हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने किया है प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। अब तक हमने जो फॉर्मूले किए हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन, W इक्वल टू होता है हमारा -P डेल V, ठीक है। फिर प्रेशर, वर्क डन निकाला है हमने वॉल्यूम की टर्म में, -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। प्रेशर की टर्म में वर्क डन हम निकाल सकते हैं -2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। क्लियर है। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया, जो एनर्जी टर्म बताता है हमें डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता था, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने किया है कि अगर जो हमारे पास हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है। क्यू पी इक्वल टू होगा डेल एच, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होगा डेल एच के, और एंथैल्पी हमने अब तक की है एच इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, या फिर एंथैल्पी चेंज होगा हमारे पास डेल यू प्लस पी डेल वी। क्लियर है। डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। क्लियर है। हाँ जी, अब तक हमने इन फॉर्मूलाज को पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। रिलेशनशिप निकालेंगे क्यू पी की एंड क्यू वी की। रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हमें रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। मुझे पता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होता है डेल एच के, इक्वल होता है डेल एच के, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होता है डेल यू के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। एज वी नो, जो एंथैल्पी चेंज होता है हमारे पास, एंथैल्पी चेंज होता है डेल एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है। डेल एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस पी डेल वी। क्लियर है। मैं डेल वी को लिख सकता हूं, डेल वी इक्वल टू होगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 माइनस V1, ठीक है। हाँ जी, वैल्यू पुट करेंगे डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है। हाँ जी, डेल एच इक्वल टू होगा हमारे पास डेल यू प्लस पी V2 माइनस पी V1 माइनस पी V1, ठीक है। हाँ जी, फ्रॉम n मोल ऑफ आइडियल गैस, फ्रॉम n मोल्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। क्लियर है। हाँ जी, तो अगर मैं निकालता हूं इससे प्रेशर कांस्टेंट है PV2 इक्वल टू हमारे पास होगा N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू RT। PV2 इक्वल टू N2 RT, और PV1 इक्वल टू N1 RT, ठीक है। PV1 इक्वल टू N1 RT, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PV2 and PV1,
PV2 और PV1 की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आया del H इक्वल टू del U प्लस, हाँ जी, PV2 है तो N2RT माइनस N1RT, क्लियर है? हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास del H इक्वल टू del U प्लस RT को मैं कॉमन ले सकता हूँ N2 माइनस N1, ठीक है, N2 माइनस N1 अगर मैं RT को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। N2 माइनस N1 क्या है? N2 और N1 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, और N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। मान लो कोई रिएक्शन है A टू B, कोई रिएक्शन है तो N2 क्या है? N2 क्या है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, क्लियर है, कितने प्रोडक्ट के मोल लिए हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके मोल हमें लेने हैं, क्लियर है, क्योंकि मैं इक्वेशन कर रहा हूं किससे? आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, ये प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है? हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं del Ng इक्वल टू N2 माइनस N1, ठीक है। del Ng क्या होगा? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। del Ng किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं del Ng इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है? वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया मेरे पास del H इक्वल टू del U प्लस del Ng इंटू RT, ठीक है। del H इक्वल टू del U प्लस del Ng RT, ठीक है। del Ng क्या है? नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्लियर है? हाँ जी, मुझे पता है del H किसके इक्वल होता है? हीट की टर्म में, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, QP में लिख सकता हूं del H को, क्लियर है? हाँ जी, del U किसके इक्वल होता है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, प्लस del Ng RT, क्लियर है? QP इक्वल टू QV प्लस del Ng RT, और यही रिलेशनशिप मुझे चाहिए था, ठीक है। मुझे रिलेशनशिप चाहिए था किसके बीच? हीट कांस्टेंट एट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है? QP और QV के बीच मुझे रिलेशनशिप चाहिए था, क्लियर है? तो QP इक्वल टू हुआ QV प्लस del Ng RT। हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशंस अंडर विच QP इज इक्वल टू QV। क्या क्या कंडीशंस होंगी? कंडीशंस अंडर विच QP इज इक्वल टू QV। ऐसी क्या क्या कंडीशंस होंगी कि जो QP है वो QV के इक्वल हो जाए, क्लियर है? हाँ जी, तो सबसे पहली कंडीशन हम बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि when the reaction is carried out in a closed vessel, जब रिएक्शन कैरिड आउट होती है एक क्लोज्ड वेसल में, और जिसके लिए जो del V हो गया वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए del V जीरो हो जाता है, ठीक है। ना तो जो वॉल्यूम है इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो QP इक्वल आ जाएगा इसके QV के, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन हम बोल सकते हैं, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा? del Ng जीरो हो जाएगा और QP किसके इक्वल आ जाएगा? QV के। जैसे मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, ये आ गया मेरे पास 2HCl, ठीक है, गैसियस टर्म में है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब मिलती है तो HCl बनता है गैसियस फॉर्म में, क्लियर? तो यहां पर जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है del Ng है,
वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट के मोल दे रखे हैं 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 मोल लिया है हाइड्रोजन का और 1 मोल लिया है क्लोरीन का, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट के भी क्या बने 2, क्लियर है। तो डेल एन जी की वैल्यू आई 0। अगर डेल एन जी 0 हो गया तो इसका मतलब क्यू पी किसके इक्वल आ जाता है, क्यू वी के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होगी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द या चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे या 0 हो जाएंगे, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल हम करते हैं। स्टेटमेंट हमें गिवन है, स्टेटमेंट है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बोम कैलोरीमीटर, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बोम कैलोरीमीटर, बोम कैलोरीमीटर at constant volume were found to be at constant volume were found to be 3263.9 3263.9 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। फिर उसने बोला है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन of benzene at constant pressure, at constant pressure, क्लियर। हाँ जी, सबसे पहले तो इसमें गिवन क्या है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। उसने बोला हीट ऑफ कंबशन क्यू दिया है, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ऑफ बेंजीन इन ए बोम कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू वर फाउंड टू बी 3263.9 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, मैं केल्विन में चेंज कर सकता हूं 298 केल्विन। फिर वो उसने बोला है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, मतलब क्या वो निकालना है हमें, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्या वो एट कांस्टेंट प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब मुझे पता है रिलेशन कि जो क्यू पी होता है वो इक्वल होता है क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। हाँ जी, क्यू वी हमें गिवन है, आर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्लियर। अगर मुझे क्यू वी दे रखा है किलो जूल में तो मैं इसको जूल को किलो जूल बना लेता हूं डिवाइड बाय 1000, ठीक है। मैं लिख सकता हूं किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। हाँ जी, डेल एन जी मुझे निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में कैसे निकाल सकता हूं,
तो मुझे इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कंबशन हो रही है बेंजीन की, बेंजीन होता है हमारे पास C6H6, ठीक है। कंबशन हो रही है तो इसका मतलब कंबशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। कंबशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंबस्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। चाहे एल्केन कंबस्ट हो रहा है, चाहे एल्कीन, चाहे एल्काइन, ठीक है, या चाहे कोई भी एरोमेटिक ग्रुप, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंबस्ट होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, CO2 और H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज होती है, क्लियर है। हाँ जी, यहाँ पर बेंजीन है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। CO2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और H2O लिक्विड। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। 6 कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन है, क्लियर। हाइड्रोजन भी 6 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन है हमारे पास 15 ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट है। यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो मैं लिख सकता हूं 15/2, क्लियर है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे निकालना है डेल Ng, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। डेल Ng हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन गैसियस प्रोडक्ट देखना है और गैसियस रिएक्टेंट देखना है। यहां पर प्रोडक्ट में गैसियस फॉर्म में CO2 है तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 6। हाँ जी, यहां पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 15/2, क्लियर है। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए -3/2 मोल, -3/2 मोल, ठीक है, हमारे पास आ गए। अब मैं रिएक्शन में पुट कर देता हूं इसे, फॉर्मूला में पुट करता हूं। फॉर्मूला था QP = QV प्लस डेल Ng इंटू RT। QP है हमारे पास, QP हमें कैलकुलेट करना है। QV हमें दे रखा है 3263.9 किलो जूल पर मोल, क्लियर है। प्लस डेल Ng चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है -3/2, ठीक है। R हमें दे रखा है, R होता है 8.314/1000, किलो जूल में चेंज कर लो, किलो जूल पर केल्विन पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। T हमें दे रखा है 298 केल्विन, क्लियर है। हाँ जी, T हमें दे दिया है 298 केल्विन, ठीक है। 3 इसकी भी यूनिट कर लो, -3/2 मोल, क्लियर है। हाँ जी, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो गया, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया, किलो जूल से किलो जूल कैंसिल, ठीक है, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक है। और हमारे पास जो QP आ जाएगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, आ जाएगा -3263 किलो जूल पर मोल, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा, क्लियर है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।